नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 826वां भाग। पहली दो रचनाएं हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली जो मराठी वाली रचना है वो ऐसी है। एका ट्रॅव्हल कंपनीनी जाहिरात दिली, तुमची सहल किती छान झाली हे सिद्ध करायची उत्कृष्ट सोय। तुम्ही ज्या देशात गेलात किंवा नाही जरी गेलात तरी तुम्हाला तिथले उत्तम फोटो पेनड्राईव्हमध्ये घालून देण्याची उत्तम सोय। ते तुम्हाला सोशल मीडियावर टाकून मित्रमंडळींची वाहवा आणि हेवा मिळवण्याची उत्तम सोय। दुसरी रचना आहे, हे जग कोणत्या दिशेने चाललंय हे तर सर्वांनाच ठाऊक आहे, फक्त ते केव्हा तिथे जाऊन पोचणार आहे ते अजून ठाऊक नाही आहे। तीसरी जो कविता है वो है हिंदी में। निसर्गदत्त महाराज के शिष्यों के उनके साथ का संवाद का ये है अगला 225वां सवाल। तो मैं आज अभी और यहाँ क्या कर सकता हूँ? इसका उत्तर है, आपका अस्तित्व एक सच्चाई है और वो सच है ये आप मान सकते हो, पर क्या आपको जो आप प्रतीत होते हो वही सब कुछ है? आप इतना ही सोच सकते हो और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसका अगला सवाल है, मेरी जागृत अवस्था की और मेरी स्वप्नावस्था की मुझे याद है, अनुभूति है, पर उसका कोई उपयोग ही नहीं है ऐसा लगता है। इसका जवाब है, इन दोनों अवस्थाओं में पांचों इंद्रियों से जो कुछ समझ में आता है वो आपकी भावनाओं और आपके कर्मों का आपको पता है, पर आप सचमुच जो हैं, जो आपका सच में अस्तित्व है, उसका तो आपको इससे पता ही नहीं लगता। अगला सवाल है, तो मैं अब खुद में कैसे सही बदलाव लाऊं? इसका उत्तर है, आप एक देखने वाले बन जाइए, सिर्फ देखने वाले। जो कुछ होता है उससे अलिप्त रहिए, जो होता है होने दीजिए, उसे बदलने की कोशिश भी ना कीजिए, सिर्फ देखते रहिए। अगला सवाल है, ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? जब बुद्धि में और समझ में कोई कमी होती है तो सत्य समझ में ही नहीं आता और फिर कोई इच्छा या चाह निर्माण हो जाती है। लगता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, तब आत्मा पर विश्वास नहीं होता और जो जैसे लगता है, जो सत्य नहीं होता, उस पर विश्वास हो जाता है। फिर ये कोशिश होती है कि हम अधिक एकाग्र हो जाएं, जागते रहें और बुद्धि भी शक्तिमान हो जाए और सही ढंग से सोचें। अगला सवाल है, अगर मुझे जो कुछ होता है उसका मुझे पता ही नहीं है तो उसका परिणाम मुझ पर नहीं होना चाहिए। इसका जवाब है, यहीं आप गलती कर रहे हो। आपको वही प्रतीत होता है जो आपकी समझ के अनुसार आपको नज़र आता है। अगर बुद्धि कम है और समझ कम है तो हर पहलू नज़र ही नहीं आता। फिर आपका आपकी समझ और कर्म के ऊपर सही नियंत्रण नहीं हो पाता। जब ज्ञान हो जाता है तो आपकी शक्ति और क्षमता बहुत बढ़ जाती है। सच पूछो तो ये सब करना और खुद पर नियंत्रण पाना आसान है। बस आप खुद कौन हो ये आपको सही मायने में पता चलना चाहिए। इसके अगले वाला सवाल है, शायद मैं कभी खुद पर नियंत्रण कर भी सकूं, पर लगता है कि दुनिया में कुछ तरतीब से होता ही नहीं है। कैसे कहाँ से जाना है ये पता ही नहीं चलता। लगता है हम किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं। इसका उत्तर है, दुनिया भूल भुलैया नहीं है। वो भूल भुलैया है आपके मन में और आपकी बुद्धि में।
आपने खुद ने ही उसे बनाया हुआ है। आपकी नासमझी और कल्पनाओं ने उसे बनाया है। जब हम खुद की ओर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम औरों से अलग हैं। सच तो ये है कि आप औरों से अलग हैं ही नहीं। आप कोई वस्तु नहीं है। आपके पास कभी भी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है और अनगिनत और कल्पनातीत कर्म करने की क्षमता है। सारे ब्रह्मांड में आप हैं और वो ब्रह्मांड भी आप में ही तो बना है और आपसे ही तो बना है। अगला सवाल है, जो मुझे लगता है वो पूरी तरह अलग है। मेरी इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनसे मुझे खुशी मिलती रहे। मेरे मन में डर है कि कहीं मुझे कोई दुख या दर्द ना हो जाए। इन्हीं पर सारे विचार निर्भर करते हैं। मेरी इच्छाएं अच्छी ही होती हैं और डर भी अपनी जगह सही होते हैं। आनंद और दुख, इन दो सिरों के बीच में मेरा जीवन हिलता रहता है और डांवाडोल होता रहता है। इसका उत्तर है, आपकी इच्छाएं और आपके डर मूलतः कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, इसकी खोज करो और समझ लो। अगला सवाल है, इच्छाएं और डर मेरे शारीरिक और मन के कारणों से ही बनते हैं। ये तो समझ में आता है। खुद को देखने के लिए मैं खुद हाजिर हूँ, ये भी सत्य है। फिर भी मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे आनंद क्यों चाहिए और मुझे दुख दर्द से डर क्यों लगता है, इसका पता नहीं है। इसका उत्तर है, आनंद और दुख ये दोनों बातें अपनी समझ के कारण होती हैं। जब तक हमें लगता है कि बुद्धि है और वो सब कुछ समझ सकती है, तब तक आनंद और दुख दोनों रहते हैं। जब शरीर, बुद्धि और मन सब होते हैं, तब तक इच्छाएं भी रहेंगी और दुख दर्द भी रहेगा। तब तक आप सवाल भी पूछते रहेंगे। अगला सवाल है, जब मुझे समझ आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो क्या मुझे इच्छा और दुख से मुक्ति मिल जाएगी? इसका जवाब है, जब तक शरीर है और उसका अलग अस्तित्व संभालने के लिए बुद्धि है, तब तक इंद्रियों के जरिए आकर्षण रहेंगे और उनका मिलना या ना मिलना होता रहेगा। ज्ञान हो जाने के बाद आप उस आकर्षण और मिलने ना मिलने के क्षेत्र में तो रहोगे, पर उनका परिणाम आप पर कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका पूरा ध्यान किसी और बात पर होगा तो आप पर इन सब बातों का कोई परिणाम नहीं होगा। आप विचलित नहीं होंगे, आप अलिप्त रहेंगे।